बैठी रही। टीवी चल रहा था, लेकिन मन उसमें लग नहीं रहा था। तभी मेरे दिमाग में कॉलेज के दिनों की दोस्त कल्पना का ख्याल आया। हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और बहुत अच्छी दोस्ती थी। उसकी भी अब शादी हो चुकी है और उसका ससुराल मेरे ही शहर में है। मैंने सोचा कि अगर आज रात उसके घर रुक जाऊं तो मन भी हल्का रहेगा और डर भी नहीं लगेगा। मैंने बिना ज्यादा सोचे एक छोटा सा बैग निकाला। उसमें एक जोड़ी कपड़े, टूथब्रश, मोबाइल चार्जर और कुछ जरूरी सामान रखा। खुद से कहा कि बस आज की रात ही तो रुकना है। फिर घर को ताला लगाकर मैं उसके घर के लिए निकल पड़ी। रास्ते भर मन में पुराने कॉलेज के किस्से घूमते रहे। थोड़ी ही देर में मैं उसके घर पहुंच गई। मैंने दरवाजे की घंटी बजाई। कुछ सेकंड बाद ही दरवाजा खुला और सामने कल्पना खड़ी थी। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने खुशी से मुझे अंदर खींच लिया और बोली कि अचानक कैसे आना हुआ। मैंने उसे बताया कि मेरे पति काम से बाहर गए हैं और मुझे अकेले रहने में थोड़ा डर लग रहा था, इसलिए सोचा कि आज की रात तुम्हारे साथ रह लूं। उसने बिना एक पल सोचे कहा कि यह तो तुम्हारा ही घर है, इसमें पूछने जैसी कोई बात नहीं। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हम दोनों थोड़ी देर ड्राइंग रूम में बैठकर बातें करने लगे। मैंने उससे पूछा कि शादी के बाद उसकी जिंदगी कैसी चल रही है। उसने बड़े सुकून से बताया कि सब कुछ ठीक है। उसका पति उसे बहुत प्यार करता है और दोनों एक दूसरे को समझते हैं। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा कि हम दोनों अब जल्द ही बेबी प्लान करने वाले हैं। उसकी बातों में एक अलग सी खुशी थी। मैंने उसकी खुशी देखकर कहा कि यह तो बहुत अच्छी बात है। फिर मजाक में उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारे पति इस बारे में कब सोचेंगे। मैंने हल्की हंसी के साथ कहा कि उन्हें तो अपने बिजनेस के अलावा कुछ और याद ही नहीं रहता। अब यह सब कब होगा, यह तो भगवान ही जाने। इतनी देर में उसने कहा कि अब वह किचन में जाकर खाने की तैयारी करेगी, क्योंकि उसके पति के ऑफिस से आने का समय हो गया है। मैंने उससे कहा कि मैं उसके कमरे में जाकर थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। वह किचन की तरफ चली गई और मैं उसके कमरे में चली गई। कमरे में हल्की सी गर्माहट थी। बाहर ठंड का मौसम चल रहा था। मैंने बिस्तर पर लेटकर अपने ऊपर कंबल ओढ़ लिया। दिन भर की थकान अब शरीर में महसूस होने लगी थी। आंखें अपने आप भारी होने लगी और मुझे अच्छा सा सुकून मिल रहा था। तभी अचानक मुझे लगा कि कोई मेरे ऊपर आकर गिरा है। मैं पूरी तरह नींद में नहीं थी, इसलिए आवाज साफ सुनाई दी। किसी ने हंसते हुए कहा कि